हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कल जो है सी बाई करना है या पी बाई करना है, किस हिसाब से जो है मार्केट जो है ट्रेड कर सकता है। फेड की जो मीटिंग है उसके बाद जो है मार्केट का जो रुझान है वो किस साइड रह सकता है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं भी बताऊंगा कि जो फेड का जो मीट है उसके बाद नॉर्मली जो है बाजार में किस हिसाब से जो है मूवमेंट आती है, और साथ में हम लोग डाउ का जो चार्ट है वो भी स्टडी करेंगे ताकि एक और जो है क्लियर कट व्यू मिले। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप आज जो है हमारे जो भी लाइव जो है आपको अपडेट दिए गए थे उससे आपने जो है फायदा लिया होगा। एंड जो एडवांस में मैंने व्यू दिया था और स्लाइटली जो है पॉजिटिव का जो मैंने इंडिकेशन आपको दिया था, डिस्पाइट ऑफ की मार्केट जो है यहाँ पे वीक दिख रहा था, उसके बाद भी जो है मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहा। तो इसका जो है फायदा आपको एडवांस में जो है मिला होगा। डेटा भी जो उसी हिसाब से सजेस्ट कर रहे थे, डेटा में भी हमने क्लियर मेंशन किया था कि डेटा यहाँ पे जो है पॉजिटिव जो है देखने को मिल रहा है। अब आइए हम लोग सबसे पहले जो है डाउ के जो है चार्ट को जो है स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि राइट नाउ डाउ तो जो है बिल्कुल बॉटम पे जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक नर्वसनेस है डेटा के आने के पहले की और मीटिंग के जो है पहले की, क्योंकि वहां पे क्या होने वाला है, किस हिसाब से रेट हाइक होगा और आगे की कमेंट्री क्या होगी, इन सारी चीजों को लेके इसीलिए जो है डाउ बिल्कुल जो है लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल गिर जाएगा। अगर टेक्निकली देखेंगे दोस्तों तो एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, जहां से मार्केट ने बिल्कुल प्रीवियस सेशन में जो है मूव लिया था और ये बिल्कुल मेरे सामने जो मूव आया था। इसके चार्ट को मैंने प्रिपेयर किया था और मेरे यहाँ लॉजिक भी थे कि क्यों ये ऊपर जाएगा। तो 30,500 डाउ के जो है काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे जो है सपोर्ट बन चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो बार बार जो है डाउ जो है इसी लेवल से जो है बार बार जो है रिवर्स हो रहा है, चाहे वो रेड लाइन हो चाहे ब्लू लाइन हो। तो जब तक 30,500 नहीं टूटेगा यहाँ पे जो है मार्केट में वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। 30,500 डाउ के लिए जो है मेक एंड ब्रेक लेवल है। राइट नाउ अभी जो है आप 30,911 पे ट्रेड कर रहे हैं और ये डाउ है दोस्तों, ये 500 पॉइंट 600 पॉइंट भी रिकवर कर जाता है। तो इनकेस अगर गिरावट आती है 30,500 तक जाता भी है तो पॉसिबल है कि वहां से बाउंस बैक जरूर करेगा। तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे अपने लिए एक व्यू लेना है कि मार्केट हमारा कब गिर सकता है, जिसके लिए काफी लोग जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि ललायत है, वेटिंग कर रहे हैं। तो वो 30,500 का लेवल जो है नोट करे, इसके बाद ही जो है डाउ का ब्रेकडाउन यहाँ से कंफर्म होगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा दोस्तों डाउ यहाँ से बिल्कुल बाउंस करेगा और हमारा मार्केट तो ऐसे ही जो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये डाउ का जो है लेवल है, इसको जो है आप लोग फोकस कीजिएगा। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे नाइट में मॉनिटर करते हैं तो आप इस लेवल को जो है वॉच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंडिसेस पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कवर करेंगे बैंक निफ्टी, टेक्निकल लेवल, डेटा, एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सी लेना है या पी लेना है, किस हिसाब से हमें जो है ट्रेड यहाँ पे करने होंगे। तो देखिए सबसे एक पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का कि मार्केट जो है लास्ट सेशन में क्यों गिरा। ठीक है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब ना निकाले दोस्तों कि लास्ट में जो है गिरा इसका मतलब कि मार्केट गिर जाएगा या यहाँ पे जो है सेलिंग हुई है। दिस वाज जस्ट दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग। जिसने भी आज जो है यहाँ पे ओपनिंग में एंट्री की उसको बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट मिला, तो वो रिस्क पे क्यों अपने प्रॉफिट को डाल के जाएगा, सिर्फ इसी रीजन से उसने प्रॉफिट बुक कर लिए। अब एक और चीज यहाँ पे रोल प्ले करेगा जो कि हमारे एफआईआई और एचएनआई के जो इवनिंग में जो डेटा आते हैं पार्टिसिपेंट वाइज, उनको देख लेंगे तो एक और व्यू मिलेगा कि इनकी जो फ्रेश एक्टिविटी हुई है वो क्या हुई है। तो फ्रेश एक्टिविटी वैसे तो लास्ट का मोमेंट जो है जो सेलिंग हो गया है उसको देख के ये लग रहा है कि यहाँ पे जो है सेलिंग जो है हुई है। थोड़ा बहुत इन्होंने जो है या तो अपने पुट को जो है एक्मुलेट किया है फिर से, क्योंकि इन्होंने पुट अभी भी जो है स्क्वायर अप नहीं किया है, और या तो उन्होंने सिर्फ और आज का जो पोजीशन बनाया था उसको काटा है और बाकी एज ऑन इट जो है गए हुए हैं अपने पोजीशन को मैनेज करके। तो वो डेटा जरूर चेक कर लीजिएगा ट्विटर पे। बाकी उसमें जो भी मेरे वर्ड्स होंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर दूं वहां पे, उससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो यहाँ पे लास्ट में गिरने का रीजन ये नहीं निकालना है कि मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि कल जो है गैप डाउन हो सकता है या गैप अप हो सकता है, वॉट जो भी अगर आपके थॉट हो तो उस थॉट को जो है लेके नहीं चलना। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेवल है जो कि है आपका 41,350 का। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है तब तक आपको सेल नहीं करना है। 41,350 इंट्राडे के लिए कल के लेवल होंगे, अगर इसके ऊपर मार्केट रहेगा तो सेल नहीं करेंगे एनीवे। लेकिन ये जो छोटे छोटे लेवल होंगे कल में भी हो सकता है कि वर्क ना करे, ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन जो पॉसिबल है, या बिल्कुल हो सकता है कि सबको सरप्राइज करके मार्केट बिल्कुल फ्लैट जो है खुल जाए। ऐसा कहने को जो है यहाँ पे कहा जा सकता है और ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है अगर कुछ भी कहीं से कुछ नहीं आया। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि न्यूज के बाद कहीं से ना कहीं से मार्केट या तो गैप अप या तो गैप डाउन करता ही है। तो हमें क्या करना है कि फ्रेश एंट्री करनी है ओपनिंग के बाद। तो सबसे पहली चीज कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है तो आपको जो है फोकस करना है 41,800 वाले लेवल पे। अगर ये लेवल मार्केट जो है ब्रेक करके और प्रॉपरली सस्टेन होकर 20 से 30 मिनट ट्रेड करता है
तो यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा दोस्तों, उस समय आप जो है 42,000 की जो है कॉल ऑप्शन को बाई कीजिए, सबसे बेहतरीन जो है डील होगी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 41,800 के ऊपर जो निकलता है, क्योंकि 400 पॉइंट गैप डाउन करना कोई बड़ी चीज नहीं होगी बैंक निफ्टी के लिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है। अगर इन केस जो है यहाँ पे गैप अप नहीं खुलता, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है और आपका जो है 41,000 का लेवल अगर इन केस ब्रेक करने लगा, तो उस समय आप 39,700 की जो है पी पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका 41,000 टूटेगा तो काफी सारे जो पुट सेलर है, क्योंकि जितने भी पुट सेलर है वो आज फ्रेश वाले हैं, तो वो तुरंत जो है इमीडिएटली ट्रैप होंगे और 39,500 तक के जाने की जो है मार्केट के चांसेस बनेंगे। इसलिए आप 39,700 के जो है पी पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि कल वेडनेसडे की पुट में आपको बाई कर रहा है, तो इस हिसाब से सबसे अच्छा जो है यही व्यू होगा। तो ये जो है दोनों बेहतरीन सी एंड पी बनेंगे कल के। दोनों कंडीशन मैंने बता दी है कि कौन कौन से कंडीशन में जो है आपको क्या क्या चीजें लेनी है। हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे, फिर डेटा पे। देखिए कल का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 41,876 ही है और सपोर्ट है 40,475 का, ठीक है। मार्केट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जिग जैग वे में ट्रेड कर रहा है, ऊपर कंसोलिडेशन की जो है पूरी कोशिश चल रही है। वैसे भी इंडेक्स को जो ऊपर रखने की कोशिश है, आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल गिर नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी जो है गिरावट हुई, फॉलोअप एक दिन गिरावट देखने को मिली और उसके बाद फिर से मार्केट ने रिबाउंड किया और बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई के जो है आसपास जो है मार्केट ट्रेवल कर रहा है, वहीं पे जो वॉकिंग कर रहा है कि अब मैं कब इसको ब्रेक कर दूं। जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 40,000 की जो है क्लोजिंग नहीं आएगी, 40,000 याद रखिएगा, 40,000 की जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक आप जो है यहाँ से रिवर्सल के लिए मत देखिएगा, क्योंकि इसका लो जो है 40,000 के करीब है और जब तक इसका लो नहीं टूटेगा, ये जितने भी स्ट्रॉन्ग बायर है तब तक जो है ये एग्जिट नहीं लेंगे। तो इसलिए 40,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये सबसे अभी अहम लेवल हो गया है और इसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों थोड़ा डेटा पे। तो डेटा आपको जो है अभी भी पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज जो है मार्केट में कारोबार जो है पॉजिटिव हुआ है। देखिए 11 लाख जो टोटल आपके जो कॉल सेलर खड़े हुए हैं और 12 लाख जो पुट सेलर खड़े हुए हैं। दिन में काफी बड़ा ये जो है फासला था, 4 लाख का जो है डिफरेंस था। लास्ट में सारा जो है मामला उल्टा सीधा पड़ गया है। अभी अगर आप देखेंगे तो पुट सेलर की कंडीशन यहाँ पे देखिए, जो 41,500 पे है, 59,000 जो है पुट सेलर आए हैं, जिसमें से 47,000 दोस्तों आज ही किसी ने फ्रेश किया है। अब जिसने भी ये किया है, अगर इनकेस मार्केट गिरेगा तो ये ट्रैप हो जाएगा। अगर कॉल साइड देखेंगे तो फ्रेश में बहुत अच्छी जो है सेलिंग कॉल में नहीं हुई है, ठीक है। कॉल में कोई सेल नहीं किया क्योंकि मार्केट वीक था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें शॉर्ट कवरिंग जो है देखने को मिल रही है। अगर देखेंगे तो अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग है। सबसे ज्यादा जो ह्यूज आपके वाई है वो 42,000 पे है, जो कि है आपके तकरीबन 98,000। ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे नियर में है वो 41,600 पे है, जो कि आपके 50,000 है। मेजोर जो लेवल है वो 42,000 का है और 42,000 के बाद जो है आपका सीधे मार्केट जो है बिल्कुल ब्लू स्काई जोन के लिए रेडी होगा 42,500 तक, ठीक है, 42,500 तक। अगर इनकेस 41,500 मार्केट वॉयलेट कर लेता है तो सीधे जो आपका लेवल आ रहा है वो आ रहा है 41,000, जो कि इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो जो भी 41,500 के जो पुट राइटर हैं ये इमीडिएटली जो बिल्कुल रिस्क पे आ चुके हैं, क्योंकि 47,000 की जो पुट सेलिंग है वो फ्रेश में, और जो भी फ्रेश है इसका मतलब कि उसने लो लेवल के प्रीमियम पे सेल किया, क्योंकि प्रीमियम तो ऑलरेडी जो है आज 80% के करीब जो है डाउन होकर खुले थे, 60 to 80% के करीब में। तो 80% प्रीमियम डाउन होने के बाद जिसने भी सेल किया 47,000 क्वांटिटी, वो रिस्क पे रहेगा, क्योंकि 41,500 के नीचे मार्केट स्टेबल हुआ है और उसके नीचे ही सेटल भी हुआ है। अब इसके बाद अगर इन केस मार्केट गिरना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो 41,000 आएगा, और ये जो इनकी शॉर्ट कवरिंग है ये मार्केट को और जो है नीचे ले जाने में हेल्प करेगी। तो 41,000 टिक बाय टिक चलेंगे और 41,000 के बाद जो है 40,500, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जो आपको फोकस करना है और इसी हिसाब से हमें जो है यहाँ पे प्लान करके चलना है। अगर हम लोग दोस्तों पीसीआर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो पीसीआर में थोड़ी सी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि ओवरबॉट वाली सिचुएशन जो इमीडिएट आती हुई दिखी है, तो जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी साइन जो है नहीं दिख रही है। हालांकि जो मार्केट कहीं से भी वीक साइन नहीं दिया है। अगर हम लोग अपने एक्सेल एडवांस सीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो बुलिश है और लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड आ रहा है वो बेरिश आ रहा है। बाकी पी में देखेंगे तो सारे पी में जो आपको सेलिंग दिखाई देगी, और कॉल में देखेंगे तो देखिए शॉर्ट कवरिंग है, इसके बाद जो है छिटपुट कहीं कहीं जो है लॉन्ग बिल्डअप है, अदरवाइज सारे जगह जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, ठीक है। लॉन्ग लिक्विडेशन एंड शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट सेल जो है थोड़ा सा ओटीएम में जाके मिला है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोजीशन बनी हुई है वो आज के हिसाब से जो बनाई गई थी वो क्लियर कट जो है दिख रही है कि पोजीशन को जो है क्लोज करके जो है यहाँ पे मामला खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब अगले दिन जो है मार्केट जिस हिसाब से खुलेगा उस हिसाब से बड़ी पोजीशन बनने वाले हैं। तो मार्केट
जिसके अकॉर्डिंग खुलेगा। अभी जैसे कोई कॉल बाई करके गया, मार्केट अगर उसके अकॉर्डिंग गैप अप किया तो फिर उसकी संख्या बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट जो है बढ़ेगा, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलता और जो पीई बाई करके गया तो उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट यहाँ पे बिहेव करने वाला है। तो जिस हिसाब से खुलेगा उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, और इसीलिए मैंने आप लोगों को जो है संडे को ही बता दिया था कि ओवरनाइट जो है कोई पोजीशन जो है मत रखिएगा, क्योंकि आज जो है बुधवार को जो है डेटा है और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीक जो है हमारा भी डेटा आ जाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये वीक, और अगला वीक भी है तो इसमें थोड़ा सा हमें संभल के चलना है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,075 है, और जो सपोर्ट है वो है 17,535। निफ्टी में थोड़ी सी जो है सेलिंग जो आई थी वो थोड़ी सी तेज थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी कह सकते हैं आज की जो सेलिंग है। अब एक अच्छा खासा जो है निफ्टी ने गैप भी क्रिएट कर लिया है प्रीवियस, अगर यहाँ पे देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और काफी क्लियर कट है। देखिए आज का जो लो है 750, ये कल के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इन केस मार्केट 17,750 के नीचे खुलता है, सिंपल सा एक रूल और एक लेवल दे रहा हूँ, 17,750 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो हमें सेल के साथ व्यू लेके चलना है। अगर ह्यूज गैप डाउन नहीं होता है तो ओनली, ठीक है। अगर कम गैप डाउन होता है तो, ह्यूज गैप डाउन हो जाएगा तो फिर छोड़ देना है, वेट करना है। फिर वहां पे जगह जो है नहीं बचेगी इंट्राडे के लिए, सो वहां पे विदाउट ट्रेड जो है आप वहां पे आराम से खड़े रहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 18,075। वैसे तो 18,000 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर इनके छोटा मोटा गैप अप होता है तो सबसे पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो आपका 18,000 आएगा। 18,000 ब्रेक करने के बाद सीधे जो है आपके 18,075 से लेके 18,100 के टारगेट बनेंगे, और 18,075 के बाद जो है फ्रेश ब्रेकआउट भी आपका रेडी हो जाएगा, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। निफ्टी में अगर हम लोग डेटा की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी का जो डेटा है वो काफी जो है बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा जो हमें वीक दिखाई दे रहा है, जो इनसाइड से डेटा है, ठीक है। टोटल जो हमारे कॉल सेलर है वो 14,90,000 है, और जो पुट सेलर है वो 14,77,000। तो आप देख सकते हैं कि दिन में जहाँ पे 4 लाख पुट सेलर ज्यादा हुआ करते थे आज के डेट में, आज जो है 20,000 जो है सेलर ज्यादा है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर दिन में आपने चेक किया होगा तो आपको दिखा होगा कि 4 लाख जो पुट सेलर ज्यादा थे, यानी कि वो सारी पोजीशन काट दी गई है जिसने भी बनाया था, और हो सकता है कि काउंटर भी पोजीशन बना के जो है बड़ा प्लेयर जो है जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से देखेंगे तो टोटली जो है यहाँ पे क्लियर कट जो है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग लिक्विडेशन जो है देखने को मिला है कॉल साइड में। और पुट साइड में देखेंगे तो देखिए फ्रेश जो है बिल्डअप दिखा है अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो, लेकिन जब डेटा आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मे भी पॉसिबल है कि कहीं कहीं जो है बाइंग भी हुई है आईटीएम की पुट पे। अब इसके बाद देखिए मेजर जो पोजीशन बनी है वो 18,000 पे बनी है, जो कि आपके 1,33,000 के हैं। और इसके अलावा जो मेजर पोजीशन बनी है दोस्तों वो बनी है 17,600 पे, जो कि 1,11,000 के हैं। और सबसे नियर में जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह जो वर्क करने वाला वो है 17,900, जिसपे जो है 96,000 जो है आपके टोटल जो है ओआई यहाँ पे खड़े हुए हैं। और जो मेजर सपोर्ट है वो है 17,800, 96,000, ठीक है। तो ये डेटा जो है दोनों बराबर है, और इसीलिए देखा आपने कि 17,800 के पास निफ्टी जाके और वहां से थोड़ा सा बाउंस किया, क्योंकि 17,800 वाले इतने इमीडिएटली तोड़ने नहीं देते जो भी पुट सेलर थे। लेकिन अगर इन केस मार्केट 17,800 के नीचे खुल गया तो ये फिर पोजीशन जो है इनके स्टक हो जाएगा, और ये लोग काफी परेशान हो जाएंगे, और ये जो है बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएंगे और अपनी पोजीशन को जो है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हुए दिखेंगे। तो हमें जो मेक एंड ब्रेक लेवल पे फोकस करना है, ओपनिंग पे फोकस करना है। 17,800 के नीचे खुल रहा है तो इमीडिएट जो है सेल बटन दबा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं है तो। 17,000 अगर 900 के ऊपर खुल रहा है या 850 के ऊपर खुल रहा है तो इमीडिएट हम बाई बटन दबा सकते हैं, लेकिन इसी रेंज में खुलेगा तब। अगर ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन हो जाएगा तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा रिट्रेसमेंट का। 800 के नीचे क्लोजिंग हुई नहीं, कैसे भी करके मैनेज हो गई, 816 के ऊपर आई है, लेकिन अगर 800 के नीचे ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा जो है मार्केट के लिए यहाँ पर रिस्क हो जाएगा, और अगर 850 के ऊपर ओपनिंग होती है तो मार्केट के लिए फिर चांदी चांदी हो जाएगी। और कल अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है अगर 850 के नीचे खुलता है, तो जिसमें आपके बैंक निफ्टी जो है 1000 पॉइंट तक के जो है रैली कर सकते हैं, और निफ्टी जो है 300-400 पॉइंट तक जो है जा सकती है। जितने लोगों ने भी कॉल पी जो है अपना होल्ड करके गए हैं जरूर जो है कमेंट करके बताएं आप जो है क्या लेके गए हैं, कॉल लेके गए हैं या पुट लेके गए हैं। जो बिल्कुल मेरे वर्ड के अकॉर्डिंग फ्री गया है, बिल्कुल ब्लैंक गया, वो भी बताया कि वो जो है बिल्कुल ब्लैंक गया है, वो कल ओपनिंग के साथ देखेगा। अब चलते हैं अपने 3 बेहतरीन स्टॉक पे दोस्तों। सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों कॉनकॉर को हम लोग कल सेल करके चलेंगे 740 के नीचे, स्मॉल एशल 750 जो मेंटेन करना होगा। इस कॉल को देने के पीछे का रीजन है एक बहुत अच्छी खासी न्यूज भी आई, लेकिन उसके बाद भी डे लो पे जो जाके शटल हुआ है, तो यहाँ से कहीं से न कहीं से वीकनेस थोड़ी देखने को मिल रही है। 3-4 दिन से बीएल जो है ऊपरी लेवल पे जो है प्रेशर जो है फेस कर रहा है, तो कल के लिए 108 के नीचे सेल करेंगे, 110 का जो है एसएल मेंटेन करेंगे। जितने भी हमारे सेलिंग के स्टॉक हैं, अगर मार्केट वीक होगा तभी उसको ऑन करना है दोस्तों, अगर नहीं वीक होगा, इनकेस गैप डाउन नहीं हुआ
और गैप अप हो गया तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ बाई कॉल पे फोकस करना है, जो कि है डॉक्टर लाल पैथलैब, और इसमें आपको 5% के टारगेट मिल सकते हैं। कल का जो बाइंग लेवल है 2355 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 2347। अभी जितने भी फार्मा के स्टॉक्स हैं उसमें फोकस कीजिए। फार्मा में काफी अच्छी जो है रनअप देखने को मिली है, बहुत जो है बेहतरीन जो है दौड़ लगाता हुआ। सन फार्मा नए जो है जर्नी के लिए रेडी है, सिप्ला नए जर्नी के लिए। लुपिन में जो है लोअर लेवल से अच्छी जो है रिबाउंडिंग देखने को मिली है। डिविस लैब नहीं चला, वो भी थोड़ा सा नहीं चलेगा। इसके अलावा जाइडस हेल्थ केयर भी चला हुआ है, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी में भी मूव आनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि इन सारे खबरों से जो आपको कल हेल्प होनी चाहिए। अगर आपको हेल्प हो रही है तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को जो है शेयर भी कीजिए। और अगर आप थैंक्स देना चाहते हैं हमारी एनालिसिस के लिए, अगर आपको हेल्प हो रहा है तो लाइक के बगल में आपका थैंक्स है, आप एक स्मॉल टोकन के साथ जो है थैंक्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।